सो हे गाइज वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइज एक और बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आज मैं लेके आ चुका हूँ। सो गाइज काफ़ी रिक्वेस्टेड थी, बहुत हॉट स्टॉक चल रहा है आजकल, चलता आ रहा है 2-3 साल से। अभी तक मैंने एनालिसिस नहीं करी थी। सो गाइज मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर एनालिसिस करो कि किस टाइप का टेक्निकली फंडामेंटली कितना साउंड स्टॉक है और जिस टाइप की हमें रैली 2-3 साल में सुज़लॉन एनर्जी में देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ जिस हिसाब से स्टॉक उड़ा है, क्या वो रैली जस्टिफाइड है, क्या फंडामेंटल्स जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या टेक्निकल्स जस्टिफाई कर रहे हैं, या फिर ये एक ऑपरेटेड स्टॉक है कि गाइस इस स्टॉक में जो पैसा पंप कर जाता है फिर इसको बाद में डंप कर दिया जाएगा। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर और गाइस बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी की कि सुज़लॉन एनर्जी टेक्निकली कितना साउंड स्टॉक है। सो गाइस फंडामेंटली भी बात करेंगे। सो गाइस पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सुज़लॉन एनर्जी कंपनी करती है। सो गाइस सुज़लॉन एनर्जी का जो बिजनेस है इट इज इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी में काम करती है हमारी कंपनी। सो गाइस अगर आप दिल्ली से बाहर गए होंगे तो आपने काफी बार विंड टर्बाइन जनरेटर्स देखे होंगे। तो ये जो हमारी कंपनी है सुज़लॉन एनर्जी, सो ये क्या करती है, विंड टर्बाइन जनरेटर्स जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। विंड टर्बाइन जनरेटर्स को भी ये मैन्युफैक्चर करती है। सो प्राइमरी जैसे कि आपको मैंने बताया, कंपनी सुज़लॉन एनर्जी इज इनटू द सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करती है और उसी सेक्टर में कंपनी काम करती आ रही है। सो गाइस अभी मार्केट्स लाइव है तो आपको थोड़ा सा प्राइस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। सो गाइस अब थोड़ा चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी का जो करंटली इसका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, सुज़लॉन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जो करंटली ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है इसका अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है 40.10 का। ठीक है, 40.10 पे कंपनी अपने 1 वीक टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रही है। 1 वीक के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं और गाइस ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, आपको पता है हमारा जो कोई भी स्टॉक एनालिसिस इनकम्प्लीट है विदाउट द यूज ऑफ 200 EMA, 200 EMA स्पेशली ऑन वीकली बेसिस, वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसके बिना हमारी स्टॉक एनालिसिस की टेक्निकली जब हम बात करते हैं हमारी वीडियो इनकम्प्लीट है अगर हम बात नहीं कर रहे हैं 200 EMA के ऊपर। सो गाइस 40.10 40.20 कंपनी का प्राइस चल रहा है करंटली। और गाइस इसमें हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, अब थोड़ा सा रिमूव करता हूँ कि जो 2021-2020 का जो टाइम था, 2020-21 में जो कंपनी का भाव चल रहा था वो ₹2.5 था। फिर ₹2.5 से धीरे धीरे जब ये इसने अप्रोच किया 2021 को, सो 2021 में स्टार्टिंग में ही 2021 की स्टार्टिंग में कंपनी का जो शेयर का प्राइस था वो 6.5 के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, और 6.5 से आप देख पा रहे हो कि 2021 में फिर इसी रेंज में इसने कंसोलिडेट किया, दोबारा नीचे आया 5-4.5 के आसपास, फिर दोबारा ऊपर गया 6-6.5, फिर दोबारा नीचे आया 5 के आसपास, फिर दोबारा ऊपर गया। मतलब अपने जो 200 EMA के आसपास ही ये ऑसिलेट करता रहा। अगर मैं 2 साल की बात करूं, सो 2 साल के बाद 2023 के जब 4-5 महीने बीत गए थे, उसके बाद गाइस एक बहुत ही बेहतरीन हमें रैली सुज़लॉन एनर्जी में देखने को मिली है। अगर अभी मैं बात करूं सो कितना टेक्निकली साउंड स्टॉक लग रहा है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। इसका जो गाइस शेयर का हाई था वो 51 के आसपास था जितना मेरे को याद है। अभी मैं वो करंटली एग्जैक्ट हाई देख के बताऊंगा स्टॉक का। अभी जब हम स्क्रीनर.इन पे जब स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उस पर उसका हमें लाइफ टाइम हाई भी दिख जाएगा। ठीक है, सो गाइस किस टाइप की रैली अभी और एक्सपेक्टेड है, किस टाइप के रिटर्न्स अभी और दे सकता है स्टॉक, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो गाइस जिस टाइप की रैली ₹10 के भाव से, अगर मैं आपको बात करूँ 1 साल भी नहीं हुआ है, ₹10 के भाव से कंपनी का जो शेयर का प्राइस है 51 हाई लगाया था, अभी 40.2 का चल रहा है। और आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि 200 EMA अभी करंटली जो कंपनी का 16.5 17 के आसपास ऑसिलेट कर रहा है। 200 EMA की बात कर रहा हूँ, 16.5-17, और जो स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी 40.20 पे है। सो जो डिस्टेंस है ना, जो गैप है 200 EMA से लेके अभी जिस टाइप की रैली हमें सुज़लॉन एनर्जी ने दिया है, इट इज़ एक्सट्रीम गैप है ये। सो अभी स्टॉक में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। करेक्शन से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है इसको थोड़ा डंप करा जाए। शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएगा भी आपको कि किस टाइप के इन्वेस्टिंग लेवल्स फंडामेंटली कितना साउंड स्टॉक है और प्रमोटर की क्या होल्डिंग है और क्या प्रमोटर की होल्डिंग ओवर द ईयर्स चेंज हुई है, FIIs DIs पब्लिक कितना कैसा चेंज हुआ है, परसेंटेज सब में बात करेंगे अभी। सो गाइस जब हम फंडामेंटली स्टॉक को एनालिसिस करेंगे अभी स्क्रीनर.इन पे, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस एज सच देयर इज नो टेक्निकल चार्ट पैटर्न इन दिस स्टॉक। और गाइस इसमें आपको क्लियर रैली देखने को मिलती है और थोड़ी सी एकदम क्लियर रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। टेक्निकली बात करूँ सो दिस इज अ रिट्रेसमेंट, बट जो लोग अभी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या लोग जो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उन लोगों के लिए एक ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़े से लेवल्स बताने वाला हूँ स्टॉक में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। गाइस अगर मैं रेजिस्टेंसेस की बात करूँ पहले कि अपसाइड पोटेंशियल जो स्टॉक का है उसके हिसाब से, तो गाइस जो R1 आपका रहने वाला है, R1 आपका सीधा 44 का लेवल रहेगा, 44-45 आप कह सकते हो, दिस विल बी R1। तो गाइस अगर मैं R2 की बात करूँ तो जो R2 का लेवल रहने वाला है आपका अप्रॉक्सीमेटली 51 से लेके 52 का लेवल रहेगा। ठीक है, 51 से लेके 52 का लेवल रहने वाला है आपके R2 का। ठीक है, और जो R3 आपका अप्रॉक्सीमेटली रहेगा वो आपका सीधा रहेगा ₹65।
ठीक है। जो लोग मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, बट वीकली टारगेट्स अभी ये निकल के आ रहे हैं अगर मैं सुज़लॉन एनर्जी की बात करूं। सो गाइज आई होप आपको ये लेवल्स क्लियर हो गए होंगे सुज़लॉन एनर्जी में। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहने वाले हैं कि किस टाइप के एसएल्स या ट्रेलिंग एसएल्स आप लोग स्टॉक में लेके चल सकते हो, ज़रा उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। ठीक है, आपका जो पहला सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगी 34 से लेके 35 की रेंज। अगर इसके नीचे स्टॉक जाते हुए दिख रहा है, पोजीशन काट सकते हो अपनी, डिपेंडिंग कि आपका जो होल्डिंग पीरियड और किस बेसिस पे आपने स्टॉक को लिया था। ठीक है गाइस, जो आपका सेकंड सपोर्ट रहने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा आपका 28 से लेके 30 का लेवल। ठीक है, और जो आपका थर्ड सपोर्ट इस स्टॉक में रहने वाला है, थर्ड जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो सीधा 25 रुपये रहेगा, मतलब 23 रुपये से लेके 23 से लेके 25 की रेंज रहेगी। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट 34 से 35, सेकंड सपोर्ट आपका 28 से 30, थर्ड सपोर्ट 23 से 25 रुपये। सो गाइज आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल सुज़लॉन एनर्जी में क्लियर हो गए होंगे। गाइज ये जो आपके स्टॉक होते हैं ना 40-50 रुपये के, इनमें दिक्कत ही आती है, या तो इनमें लगेंगे अपर सर्किट एक न्यूज़ आने पे, या फिर इनमें लगते रहेंगे लोअर सर्किट। सो गाइज इसलिए ये जो स्टॉक्स हैं दीज आर वेरी न्यूज़ बेस्ड। अभी जब हम फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बात करेंगे फंडामेंटली, तो मैं चीज़ें और क्लियर होंगी सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। सो गाइज अब एक काम करते हैं, अब ज़रा चलते हैं अपने screener.in पे और थोड़ा स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। सो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो अबाउट में, कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स विंड टर्बाइन जनरेटर्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी। सो गाइज हाई लो आप कंपनी का दे सकते हो, 50.7 का हाई है, जो लो है वो 70.90 का, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। गाइज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की वो 54,761 करोड़ के, स्टॉक का पीई इज 111, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20.8%। ठीक है, और जो करंट प्राइस चल रहा है 40.6 चल रहा है, जैसे कि हमने बात करी। बुक वैल्यू 2.53 है, जैसे करंट मैं रिफ्रेश करता रहूँगा चार्ट को, मार्केट्स आर लाइव, तो ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, बुक वैल्यू के बारे में बात कर ली, ROE मेंशन नहीं है, डिविडेंड यील्ड 0 है स्टॉक की, फेस वैल्यू 2 रुपये की है शेयर की। गाइस अब थोड़ा ना प्रोज और कॉन्स के बारे में, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। प्रोज आर पॉजिटिव्स एंड कॉन्स आर नेगेटिव्स। सो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, डेप्टर डेज हैव इंप्रूव फ्रॉम 92.6 टू 71.6 डेज। सो गाइस जो कॉन्स है कंपनी के, सो आप जैसे कि देख पा रहे हो, मैंने बताया था जो स्टॉक का प्राइस है इट इज वे अबव इट्स 200 EMA, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। फर्स्ट नेगेटिव। सेकेंड नेगेटिव, प्रमोटर होल्डिंग इज लो एट 13.3%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए स्टॉक को मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ ₹258 करोड़, कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 years बाय -4.17%, विच इज़ अ नेगेटिव साइन, बट स्टिल द स्टॉक का प्राइस है ऊपर जाया जा रहा है। सो क्या रीज़न है? काफ़ी बार ऐसा क्या होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, तो मैनिपुलेट करने में प्रमोटर होल्डिंग कम करते हैं, FIS DIS पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग होती है, तो इसलिए जो स्टॉक का प्राइस है मैनिपुलेट आसानी से हो जाता है। सो गाइस अगर मैं कुछ पीयर कंपैरिजन की बात करूं, सो पीयर कंपैरिजन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको यहाँ मेंशन्ड है। आपको क्या करना है, छोटे से होमवर्क में आपको जब स्टॉक का एनालिसिस कर रहे होगे सुज़लॉन एनर्जी का ही, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कौन सी कंपनी जो मार्केट लीड करती है व्हेन इट कम्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारा रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, कौन सी कंपनी लीड करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। सो गाइस अगर कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर ले, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख रहे हैं, स्टैंड अलोन नहीं देख रहे हैं, वी आर जजिंग द कंपनी ऑन इट्स एवरी पैरामीटर, बी इट इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया और अब्रॉड, दोनों को कंबाइनली हम जज करेंगे। सो गाइस जो सेल्स है कंपनी की, सो सेल्स हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स, बीच में काफ़ी ज़्यादा थी। अगर मैं मार्च 2022 की बात करूँ, सो मार्च 2022 में 2474 मैक्सिमम सेल्स क्लॉक हुई थी अभी तक की। जो हमारा सितंबर 2023 का क्वार्टर था उसमें 1421 करोड़ की सेल्स क्लॉक हुई थी। दिसंबर 2023 में 1560 करोड़ की सेल्स क्लॉक हुई थी। मैं गाइस अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, सो जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक का आया है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 248 करोड़ आ रखा है, जो कि हमारा दिसंबर 2023 का क्वार्टर था। ठीक है, अभी तक का हाईएस्ट दिसंबर 2023 में आया है। और गाइस अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी तक का जो मैक्सिमम क्लॉक हुआ है वो 2476 करोड़, कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल है, इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्लॉक नहीं हो सकता। कंपनी ने ज़रूर कुछ अपनी कहीं होल्डिंग बेची होगी या कहीं से उनको इनकम आई होगी, तो 2476 करोड़, बीच में 323 करोड़ मार्च 2023 में बहुत ही बेहतरीन इनको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रखा था। बट जो हमारा लेटेस्ट दिसंबर 2023 का क्वार्टर था उसमें 203 करोड़ की इनको प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इनकम आई थी। सारी फिगर्स करोड़ में गाइस। अब जरा गाइस थोड़ा नीचे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा नीचे चलते हैं।
नेट प्रॉफिट आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि नेट प्रॉफिट जो हमारा मार्च 2023 का क्वार्टर था उसमें नेट प्रॉफिट जो कंपनी को आ रखा है वो 203 करोड़ का आ रखा है। उससे पहले 320 करोड़ था मैक्सिमम, उससे पहले 2433, जब भी हमने ऊपर बात करी कि इस फिगर में थोड़ा झोल है, कुछ ना कंपनी ने कहीं ना कहीं कुछ अपने एसेट्स बेचे होंगे तभी इसको ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की और एक इनकम आई है। गाइस अब सीधा एक काम करते हैं, ज़रा रिजर्व्स और बोरोइंग्स के ऊपर बात करते हैं कंपनी की, कि कंपनी किस टाइप की रिजर्व्स है, कंपनी के किस टाइप की बोरोइंग्स है, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस इसमें हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो कंपनी के रिजर्व्स हैं, कंपनी के रिजर्व्स आर 690 करोड़। सो काफ़ी नेगेटिव रिजर्व्स है कंपनी के, मतलब -9,500, -12,000, -5,200, -5,600, फिर -1,355। अभी कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है दोज आर नेग्लिजिबल। तो गाइस जो हमारा सितंबर 2023 का डेटा आ रखा है, सितंबर 2023 में जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स थी वो 146 करोड़ की थी और जो रिजर्व्स थे वो 690 करोड़ से। उससे जो प्रीवियस क्वार्टर था मार्च 2023 का, मार्च 2023 में आप एक चीज़ देख पा रहे हो, -1,355 करोड़ की कंपनी के ऊपर रिजर्व्स थे और उसके अगेंस्ट जो बोरोइंग्स थी वो 1,938 करोड़। जो दोनों को कंबाइन कर दोगे ना पॉजिटिव वैल्यूज, सो आपको टोटल कंपनी के ऊपर डेप्ट मिल जाएगा। सो गाइस द कंपनी इज नाउ कैश फ्लो पॉजिटिव, जैसे कि आप देख पा रहे हो रिजर्व्स कंपनी के अच्छे हैं, बोरोइंग्स एज कंपेयर टू रिजर्व्स कम है अब। सो कंपनी इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर मैं बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बात करूँ, अब गाइस जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जरूर डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न, FIS, DIS, गवर्नमेंट, पब्लिक, सारी चीज़ों में बात करेंगे। इसको थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ। हाँ, सो गाइस प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, करंटली जो प्रमोटर होल्डिंग है जो दिसंबर 2023 का डेटा आया था हमारा वो है 13.28%। प्रमोटर्स आर डिक्रीजिंग देयर होल्डिंग 14.5, 14.5, फिर 13.28, 14.5 से पहले 14.90 हुआ करती थी, उससे पहले 15.85, उससे पहले 16.04। कंपनी जब प्रमोटर्स आर डिक्रीजिंग देयर होल्डिंग 13.28% है लेटेस्ट। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो भी होल्डिंग आपके प्रमोटर्स बेच रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है। अगर मैं जो हमारे प्रमोटर्स बेच रहे हैं और जो DIS बेच रहे हैं वो जाके FIIs बढ़ा रहे हैं। सो दिसंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 10.88 जो हमारा सितंबर 2023 का डेटा आया था, सो FIIs की होल्डिंग थी 10.88% सुजलॉन एनर्जी में, वो इंक्रीज होके हो गई 17.83%। और भले ही DIS ने 9.81 से 6.16 करी थी, बट इसमें मेन पॉइंट ये है कि गाइस जो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है, सो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग हर क्वार्टर में कम करी जा रही है। अब एक चीज़ देखो, पहले 69.4 से बढ़ाई गई, 72.02 करी गई दिसंबर 2023 में, फिर 72.02 से पब्लिक की शेयर होल्डिंग 72.3 करी गई, दोबारा बढ़ाई गई, फिर जून 2023 में 71.78 करी थी और फिर सीधा बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली कम करी गई, 65.99% कम करी गई पब्लिक की शेयर होल्डिंग और अब दिसंबर 2023 में 62.74% पब्लिक की होल्डिंग है। सो मेजॉरिटी पब्लिक के पास है। दैट्स वाई जब मेजॉरिटी पब्लिक के पास होती है, सो जब मैनिपुलेशन, जो पावर होती है मैनिपुलेशन की, वो बढ़ जाती है। मतलब हम किसी स्टॉक को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है। सो नो डाउट इस शेयर का भाव रॉकेट क्यों बना है। गाइस मेरे कमेंट सेक्शन में क्यों ज़रूर बताना कि क्या आपको लगता है कि सुजलॉन एनर्जी से स्कैम, क्या उसके पीछे जो रैली है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। छोटा सा एक ही आंसर देना है आपको, इज़ द रैली जस्टिफाइड, येस और नो जरूर लिखना है कि रैली जस्टिफाइड है। जिस हिसाब से शेयर ने रिटर्न दिए क्या वो जस्टिफाइड है एज अगर जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, अभी जब हमने बेसिक बैलेंस शीट का एनालिसिस किया कि उसके हिसाब से जो शेयर का भाव है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, और इज दिस अ केस ऑफ ऑपरेटर्स, प्योर मैनिपुलेशन लग रही है स्टॉक में, नहीं लग रही, सारी बातें करेंगे कमेंट सेक्शन में। मैं पर्सनली एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो गाइस बिना वीडियोस में कमेंट करें मत जाना। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गाइस डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गाइस ऑल्सो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यू कैन गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, बीट फॉरेक्स, बीट कमोडिटी, आप सब कुछ कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू। सो गाइस वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।